जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम तारा रानी की कथा सुनेंगे। माता की जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है। माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने की परंपरागत विधान है। इस कलयुग में इस शक्ति की पूजा से ही भक्तों के मन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं और मन को शांति मिलती है। कथा इस प्रकार है। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्मण दोनों ही मां भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन व महात्म्य कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को यह पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा ही क्रोध आया और वह बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी के जैसा ही कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले इन शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया तब उन्होंने दूत को भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर निमंत्रण लेकर गए तो दुर्वासा ऋषि बोले कि यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। तत्पश्चात वह दूत निमंत्रण लेकर 33 करोड़ देवताओं के पास पहुंचे और उन्हें निमंत्रण देकर वापस पांडवों के पास आ गए और दुर्वासा ऋषि का पांडवों से सारा वृत्तांत कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने के कारण अश्वमेघ यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे। अब यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। उन्हें दुर्वासा ऋषि कहीं भी न दिखाई दिए। तत्पश्चात उन्होंने पांडवों से पूछा कि ऋषि क्यों नहीं बुलवाए। इस पर पांडवों ने बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर दिया कि निमंत्रण तो भेजा था परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। अब भोजन के लिए भंडारे की तैयारियां होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है। तब उन्होंने क्रोधवश पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प को लेकर भंडारे में फेंक दिया। इसका किसी को भी कुछ पता न चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरा और वह छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की पिछले जन्म की शिक्षा अब तक भी याद थी। वह छिपकली वहां एक दीवार पर चिपकी हुई सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण निछावर कर देने का मन ही मन निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तब सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को भी देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सब के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए भगवान से प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य की योनि प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में छिपकली राजा स्पर्श के घर में कन्या के रूप में जन्मी और उसकी दूसरी बहन तारा देवी ने फिर से मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से उस कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा को राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें
फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करवा दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालची मनुष्य उसे निकालेगा और आपकी कन्या को भी वही पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। फिर राजा ने ऐसा ही किया। नदी में बहता हुआ वह संदूक बहुत दूर निकल गया और वह काशी के समीप एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल कर लाया। जब उसने खोलकर उसे देखा तो उसमें सोना चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या भी दिखाई दी। उस हरिजन की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या दी तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही उस बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो हरिजन ने उसका विवाह अयोध्या में रहने वाले उन्हीं की जाति के एक युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि करने के लिए जाया करती थी। एक दिन वह सास बीमार पड़ गई। तब वह नादान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि रानी जी, मैं तो नीच जाति की भीलनी हूँ, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। रानी की यह बात सुनकर रुक्को को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उसने उसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को खुश होकर माता की कामना करते हुए बोली कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन व जागरण कराने का ध्यान ही न रहा। परिणाम ये हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन तेज ज्वर आ गया और तीसरे दिन उसे चेचक अर्थात माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास दौड़ी हुई गई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत उसने उसे कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस प्रकार रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई और फिर उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि बच्चे को आराम आने पर माता आपका जागरण मैं अवश्य करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। तब पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से यही मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर चलकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं। अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारेंगी तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी तारामती के पास गई और सब वृत्तांत उसने कह सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होना सहस्त्र स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने गई कि महारानी जागरण में आएंगी, उस समय सैना नाम का एक नाई यह सुन रहा था और उसने महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सब बता दिया। राजा ने सैना नाई से यह सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी हरिजनों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे कि राजा को नींद न आए। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज अभी तक सोए नहीं हैं,
तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना करके कहा कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को तुरंत सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। अब राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्कों के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल तथा पांव की एक पायल रास्ते में ही गिर गई। उधर थोड़ी देर के बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली। तब उन्हें रानी तारामती कहीं भी दिखाई न दी। तब वह राजा रानी का पता लगाने के लिए महल से निकल पड़े। मार्ग में पायल और रुमाल उन्होंने देखे और जागरण वाले स्थान पर वह जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और वहां जागरण हो रहा था। वहां पर एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने झोली में ही रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा। तब रानी बोली, तुमने जो प्रसाद मुझे दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है। अब मुझे मेरे नाम का प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती अपने महल की ओर चल दी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया रानी का और कहा, तुमने नीच जाति के लोगों का घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा, उसका भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र बनाना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो माँ भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, चमेली, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे, नारियल आदि दिखाई दिए। इस प्रसाद को ही बांटे का प्रसाद कहते हैं। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर अपने महल में लौट आया। रानी ने महल में पहुंचकर ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस और पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखलाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास व श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। तब रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अब तो राजा को देवी के दर्शन करने की ललक जाग उठी थी। राजा ने पुत्र के मुंह को त्याग कर रोहित का सिर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा को देखकर और विश्वास को देखकर दुर्गा माता सिंह पे सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ उनका पुत्र फिर से जीवित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मण दोनों मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति भाव से पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। सब बोलो अम्बे गौरी मात की जय। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। यदि आपको यह तारा रानी की कथा पसंद आई है तो इसे एक लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।